नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो है क्लास 6 एडमिशन 2027 के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपने बच्चे का नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके फॉर्म आ चुके हैं। एडमिशन सेशन आप देख सकते हैं 27-28 का वो यहाँ पर जारी हो चुका है क्लास 6 एडमिशन के लिए। इसके फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको लाइव फॉर्म भर के बताने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने के लिए उसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, इसके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 31 जुलाई रखा गया है, और एडमिट कार्ड जो बोला गया है बाद में आपको बता दिया जाएगा। और एग्जाम डेट यहाँ पर पहले ही घोषित कर दिया गया है, जो कि है 28 नवंबर 2026 को, और इसका रिजल्ट आ जाएगा मार्च या अप्रैल 2027 में, और एडमिशन उसके बाद से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। नया सेशन आपका जो है वो 27 से शुरू हो जाएगा। बच्चा 27 में क्लास एडमिशन ले लेगा। तो ये तो आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप पूरी जानकारी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं फॉर्म भरने से पहले। तो आपको ध्यान रखना है, सिग्नेचर चाहिए जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका और बच्चे का। तो सिग्नेचर आपको चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, जेपीजी फॉर्मेट में। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं। तो पेरेंट्स के भी सिग्नेचर के बारे में बताया गया है, बच्चे का और पेरेंट्स का दोनों का सिग्नेचर, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए बच्चे का ओनली। अगर बच्चा SC ST OBC EWS से आता है तो वो अपने जो है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको इशू करा कर रखना है। अगर आप ओबीसी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सेंट्रल जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल वाला जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपको तैयार रखना है। जो केबी देख सकते हैं 50 से 300 KB के बीच में। यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला पेरेंट्स का। देखिए, जाति वो यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम से बोला गया है, और जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है वो पेरेंट्स का बोला गया है। ऑफ द पेरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इश्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जहां से भी आप बनवाते हैं। और कैंडिडेट नोट डज नॉट पोज आधार नंबर। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप नीचे अगर आए तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको हिंदी में भी जानकारी दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं फॉर्म भरने से पहले, उनको स्कैन करके आपको तैयार रखना है। अब जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको फॉर्म भरना होगा। अब आपको बताते हैं वेबसाइट पर आएंगे तो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको वेबसाइट या गूगल पर दिखा दिया है, इस वेबसाइट पर आकर आपने जैसे आप गूगल में वेबसाइट डालोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपका ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ चुका है, और यहाँ पर आपको कुछ पात्रता की घोषणा करनी होगी, जिसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप एक बार अच्छे से निर्देश को पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि अभ्यर्थी अभिभावक या पुष्टि घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर यस करना है कि हम इस सारी पात्रता को पूरी करते हैं। कि आपके पास आधार नंबर है, बच्चे का आधार नंबर है तो यस करेंगे, और यहाँ पर आधार संख्या आपको लिखना है। और यहाँ पर दिया गया इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू जेएनवी डिस्ट्रिक्ट यनम माहे पंडुचेरी में अप्लाई थ्रू अल्टरनेट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू रेजिडेंस सर्टिफिकेट। मतलब आप जो है अगर आप इस तरह के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, माहे या पांडुचेरी से आते हैं, तो आपको अल्टरनेट का ऑप्शन यहाँ पर अलग से दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर जो है वो यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सपोज आधार संख्या नहीं है तो वो नो करता है, तो यहाँ पर आता है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली प्लीज अपलोड द एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। मतलब अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आधार नहीं है, तो वो अपने फादर का रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं तो यहाँ पर अलग से ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो पंजीकरण अस्थायी होगा, कृपया आप अपने जो है निवास के जिले के संबंध में कोई भी सरकारी जो है प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर अपने फादर का जो रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, जिसको डोमिसाइल भी बोला जाता है, तो उसको यहाँ पर साइज के मुताबिक यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो दोनों ऑप्शन है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर फादर के रेजिडेंस के थ्रू आगे प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं वो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपको खुलने के बाद आपको कंप्लीट करना है। प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता जी का नाम, यहाँ पर जेंडर बताएंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे का क्या है वो आप यहाँ पर चूज कर लेना है। तो वो रेंज यहाँ पर खुल जाएगा, जिस रेंज से आपको डेट ऑफ बर्थ बच्चे का सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर क्या है, फिर ईमेल आईडी क्या है, उसके बाद कैटेगरी क्या है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे,
SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। सपोज आप यहाँ पर OBC चूज करते हैं तो आपके पास सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। अगर मान लीजिए SC ST होता है तो अगर आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन OBC केस में स्पेशली बोला गया है तो सेंट्रल लेवल का यहाँ पर OBC आपका होना चाहिए। EW है, EWS से है तो आप EWS से सर्टिफिकेट कंप्लीट तैयार रखेंगे। यहाँ पर विकलांगता के बारे में पूछा गया है कि अगर बच्चे विकलांग है तो यहाँ पर आप किस प्रकार से विकलांग है वो बताएंगे, वरना यहाँ पर कर देंगे। एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। पिन कोड क्या है आपके एरिया का वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आवास का विवरण, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप किस राज्य के निवासी हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, बच्चा आपका बिलोंग करता है तो आप यहाँ पर कर देंगे। फिर जिला क्या है आप जिला कर देंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो कर देंगे। मेरे पास एक बिहार का जो बंदा है वो आया हुआ है, मैं उसका यहाँ पर करके देखने वाला हूँ। फिर यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जॉब आपका जो रेजिस्ट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाइंग फॉर जेनवी यहाँ पर आ जाएगा जवाब। फिर यहाँ पर आ रहा है क्या आप NIOS क्या इसके आप अभ्यर्थी हैं, क्या NIOS में आपका बच्चा पढ़ा हुआ, ये जो ओपन स्कूल जो होता है वो यस करेंगे, जो उससे पढ़े हुए हैं वो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, मतलब जहाँ से बच्चा ने पढ़ाई की है 5वीं कक्षा की वो जिला और डिस्ट्रिक्ट क्या सेम ही है, तो वो आपको यहाँ पर यस कर देना है। सपोज यहाँ पर हम नो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आपको चूज करने के लिए, और जिला यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए अलग से प्रश्न आ जाएगा, तो हम यहाँ पर यस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ब्लॉक का चयन करें, जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है 5वीं वो आप यहाँ पर ब्लॉक चूज करेंगे। परीक्षा का माध्यम, जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है वो किस मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ रहा है, वो आप यहाँ पर चूज कर देंगे। तो बच्चे का जो स्टडी डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरना है, जो भी ब्लॉक पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, और यहाँ पर किस ब्लॉक में वो पढ़ाई कर रहा है और किस मीडियम में वो पढ़ाई कर रहा है। ये चार जानकारी आपको देनी है। जस्ट उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिछले स्कूल का विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि ऑटोमेटिक रहेंगी वो आपको कुछ देखना है नहीं, इसमें हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं। फिर क्लास 5th का यहाँ पर एडमिशन यहाँ पर देख सकते हैं वो बताना है। फिर उसके बाद स्कूल का लोकेशन क्या है वो हमें बताना है, क्या रूरल है अर्बन है, जो भी आपका विद्यालय है जहाँ पर वो बच्चा पढ़ रहा है 3री में 4थी 5वीं में वो गाँव से आता है शहर से आता है, इस तरीके से आपको बताना है। रिकॉग्नाइज में आपको रिकॉग्नाइज ही चूज करना है, नॉट रिकॉग्नाइज नहीं करना है, और स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, बस इतना आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको कर देने हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है जो कि 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट वाला। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच में JPG में फॉर्म में आपका होने चाहिए। फिर यहाँ पर पिताजी के हस्ताक्षर या पेरेंट्स का किसी के भी हस्ताक्षर यहाँ पर होना चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर बच्चा SC ST से है या OBC है या EW से है तो उस केस में आप यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र वो अपलोड करेगा। फिर यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू कर देगा। जैसे यहाँ पर जानकारी को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू चेक करिए क्या आपने अपनी जानकारी सही से भर दी है, तो आप अच्छे से जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर कहीं कुछ भी गलती लगती है आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट का बटन है, इस एडिट आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ओके करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसको क्या करेंगे आपको यहाँ पर नोट कर लेंगे या इसकी फोटो खींच लेंगे। यहाँ पर हम नोट करने के बाद यहाँ पर बटन मिलता है क्लिक है तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट आपको निकाल कर अपने हार्ड कॉपी रख सकते हैं। बस इतना ही आपको फॉर्म को भरना है। सपोज आप प्रिंट आउट निकालना भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है क्लिक है तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर आप निकाल सकते हैं। जानकारी को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।